कितना सही होगा ना कि हमें पैसों के लिए काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। जब मन करेगा तो ही काम करेंगे। मतलब काम करें तो सिर्फ अपनी मर्ज़ी से, ना कि मजबूरी में। फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे अच्छी बात है कि आप एक ऐसी लाइफ जी सकते हैं जहां पर आपको हर महीने सैलरी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना पैसा, कितना अमाउंट चाहिए फाइनेंशियली फ्री कहलाने के लिए। फाइनेंशियल फ्री होने के लिए सबसे पहले आपको अपने सारे डेट यानी सारे कर्जे चुकाने होंगे और हर महीने का घर खर्च जितनी अमाउंट आपके पास अगर हर महीने आ जाए, वो भी बिना काम करे, तो आप फाइनेंशियली फ्री कहलाओगे। तो अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि किसी के खर्चे ज़्यादा होते तो किसी के लिमिटेड। पर इसे आप अपने घर खर्च के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के ऑथर ग्रैंट सबाटियर के एक्सपीरियंस जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे उनने इतने कम समय में इतने पैसे कमाए और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की। और वो हमें भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना सिखा रहे हैं इस बुक के द्वारा। 2010 में ग्रैंट 24 साल के थे। उस टाइम उनकी लाइफ का सबसे स्ट्रगल भरा समय था। एक तो वो जॉबलेस थे, ऊपर से अपने पेरेंट्स के घर में रह रहे थे, जो उनके हिसाब से किसी और पर डिपेंडेंट होना था, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। ये बात उन्हें अंदर से खाई जा रही थी। वो मन ही मन सोचने लगे कि आज तक उनने सब कुछ अच्छा किया है, यानी खूब दिल लगाकर पढ़ाई की, अच्छे ग्रेड्स के साथ पास हुए, फिर टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फिर उसके तुरंत ही बाद एक बड़ी एनालिटिक कंपनी में जॉब की। और उन्हें जब जॉब मिली थी तो ग्रैंट ने सोचा कि अब उनकी लाइफ सेट है। यूजुअली जैसे हर इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को सपना दिखाते हुए कहते कि बेटा एक अच्छी जॉब लग जाए, फिर तुम्हारी लाइफ सेट है, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। ग्रैंट की जिस कंपनी में जॉब लगी थी वहाँ उन्हें घर से पहुँचने में ही 2 घंटे लग जाते थे। उस कंपनी के ऑफिस में ग्रैंट का एक छोटा सा केबिन था, जिसकी चौड़ाई मुश्किल से 4 फीट की थी। ग्रैंट जी जान से मेहनत कर रहे थे। काम इतना ज़्यादा होता था कि वो हद से ज़्यादा थक जाते थे, पर फिर भी अपने बॉस को खुश करने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे थे। अक्सर रात को भी वो सोफे में पड़े पड़े थकान के मारे ही सो जाते थे। पर कई बार ऐसा भी होता था कि काम की टेंशन के कारण उन्हें रात भर नींद भी नहीं आती थी। पर अगले दिन फिर सुबह 5 बजे का अलार्म बजता था और यही घिसी पिटी रूटीन फिर स्टार्ट हो जाती थी। ग्रैंट अक्सर सोचा करते थे कि क्या उनकी लाइफ ऐसे ही कट जाएगी, और उनके फादर इस बात में हमेशा कहते थे कि तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी बेटा, यही ज़िंदगी है, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। और तो और ग्रैंट भी अब खुद को यही मनाने लगे थे कि शायद ज़िंदगी ऐसी ही होती होगी। उनकी लाइफ पेचेक टू पेचेक चल रही थी। उसमें भी उनका अधिकतम पैसा अपार्टमेंट का रेंट भरने में और क्रेडिट कार्ड का बैलेंस भरने में ख़त्म हो जाता था, और इसके कारण वो कोई भी सेविंग नहीं कर पाते थे। पर मेन दिक्कत तो अब स्टार्ट होती है। फिर एक दिन उनको जॉब से निकाल दिया गया, क्योंकि उनके होने से कंपनी को कुछ खास फ़ायदा हो नहीं रहा था। तो इसलिए फिर ग्रैंट को अपनी फैमिली के साथ जाकर रहना पड़ा। और उनकी फैमिली भी डेली उनसे पूछती थी, बेटा नई जॉब मिली क्या, जॉब मिली क्या। जबकि ग्रैंट ने 200 कंपनीज़ को अप्रोच किया था, पर कहीं से कोई रिप्लाई नहीं, कोई कॉल नहीं। तब ग्रैंट ने सोचा कि अगर उन्हें एक अलग लाइफ जीनी है तो उनका काम भी कुछ अलग होना चाहिए। और उस दिन ग्रैंट ने डिसाइड किया कि वो $1 मिलियन कमाकर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। ग्रैंट ने फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस की बुक पढ़नी स्टार्ट कर दी। एक्स्ट्रा इनकम के लिए उन्होंने 2 ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट किए, और उसके साथ साथ भी वो कुछ थोड़े काम करते गए। और उन काम से जो सैलरी मिलती उसका 80% तक बचाना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में तो वो बस 25% तक ही सेव कर पाते थे, पर उनकी साइड इनकम अब धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी। इसलिए वो अब 80% तक सेव करने में सफल हुए और उन पैसों को इन्वेस्ट करते गए। 5 साल बाद यानी 2015 में उनकी नेटवर्थ $1 मिलियन से भी ज़्यादा की हो गई थी, यानी वो 5 साल में मिलियनर बन गए थे। और ये सब ग्रैंट ने खुद से अचीव किया था, ना घर वालों के पैसे, ना ही कुछ और ग्रैंट एकदम गारंटी से कहते हैं कि यदि मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। ग्रैंट अर्ली लाइफ में मिलियनर बनने का तरीका बताते हुए कहते हैं कि यदि आप 9 to 5 वाली जॉब में हो तो फिक्र ना करें, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। बहुत से लोग हैं जिनकी सिचुएशन आपकी जैसी ही है। यदि आप जॉब में हो तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेनिफिट उठाओ। जैसे शॉर्ट टर्म में आप अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देकर ऑफिस में अपने बॉस से सैलरी की इंक्रीमेंट के लिए कह सकते हैं, या आप रिमोट वर्क यानी वर्क फ्रॉम होम, जो भी हाल ही में कोरोना की सिचुएशन के कारण बहुत इजी है मिलना, उससे आपके ट्रांसपोर्टेशन, बाहर के खाने, ऑफिस के लिए नए कपड़े लेने जैसे खर्चे बचेंगे, और उन पैसों को आप सेव एंड देन इन्वेस्ट कर सकते हैं। ब्रेंडन एक 34 साल का वेब डेवलपर है और वो अपने लिए वर्क फ्रॉम होम ढूंढने में सफल हो जाता है ताकि वो अपने समय को थोड़ा कंट्रोल में रख पाए। अब उसे फुल टाइम की सैलरी प्लस बोनस और बाकी कुछ बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, वो भी घर बैठे बैठे।
जिससे उसके कुछ पैसे सेव हो जाते हैं जो वो शायद ट्रांसपोर्टेशन और बाकी चीज़ों में दे रहा होता। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ड्रू शिकागो का एक सॉफ्टवेयर सेल्समैन है। उसने अपनी कंपनी के लिए अब तक $2 मिलियन से ज़्यादा के प्रोडक्ट्स सेल कर चुके हैं। इसलिए वो अपनी कंपनी से कहता है कि उसे $1 लाख का इंक्रीमेंट चाहिए और घर से काम करने की परमिशन, वरना वो कंपनी छोड़ देगा। ड्रू एक हाई परफॉर्मिंग सेल्समैन है जिससे कंपनी को पास्ट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, इसलिए कंपनी ड्रू की डिमांड एक्सेप्ट कर लेती है। ड्रू के पास अब टाइम पर थोड़ा कंट्रोल है। वो अब लॉस एंजलिस जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। इस तरह आप भी शॉर्ट टर्म में बेनिफिट उठा सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आप एक्स्ट्रा स्किल सीख सकते हैं, क्योंकि ऑथर के मुताबिक स्किल्स ही न्यू करेंसी है। आप नए लोगों के साथ नेटवर्क बना सकते हैं, जैसे ग्रैंट ने किया था। ग्रैंट सुबह ऑफिस जल्दी जाते थे और रात को लेट आते थे ताकि वो अपने ऑफिस के कॉलीग के साथ कुछ काम सीख सके, नेटवर्क बना सके। ग्रैंट अपने ऑफिस कॉलीग के साथ वेब डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग, एसईओ, क्रिएटिव डिज़ाइन और सेलिंग की भी काफ़ी नॉलेज इकट्ठा कर रहे थे। वैसे तो ऑफिस में ग्रैंट का काम गूगल एडवर्टीजमेंट के लिए कैंपेन चलाना था, लेकिन ग्रैंट हेड सेल्स एजेंट डेव और जेट के साथ उठने बैठने लगे। उनसे अपना अच्छा कॉन्टैक्ट बनाया। डेव और जेट उन कंपनियों से कॉन्टैक्ट करते हैं जिन्हें नई वेबसाइट या मार्केटिंग सर्विसेज की ज़रूरत होती थी। उन दोनों के ही साथ ग्रैंट अब ज़्यादा समय बिताने लगे और उनसे सीखने लगे, और फिर नतीजे ये हुए कि कुछ महीनों बाद डेव और जेट ग्रैंट को अपने साथ बिजनेस पिच में रखने लगे और ग्रैंट ने अपने सेकेंड ही बार में कंपनी के लिए बहुत बड़ा क्लाइंट ला दिया। और इसलिए ग्रैंट नेटवर्किंग और न्यू स्किल्स पर इतना फोकस करते हुए कहते हैं कि हमें हर हफ्ते एक नए इंसान से ज़रूर मिलना चाहिए। नए लोगों से बात करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो और उनके काम के बारे में उनसे सीखते जाओ। अब बात आती है मोर मनी इन लेस टाइम की। अब आते हैं मैट के एग्जाम्पल पर। मैट एक ग्राफिक डिज़ाइनर है और उसकी उम्र 25 साल की है। वो अपनी जॉब से साल के $55,000 कमा लेता है, लेकिन मैट के कलीग को अभी तक ये नहीं पता कि मैट अपने साइड के काम से साल के $2 लाख से ज़्यादा कमा लेता है, वो भी अपनी डॉग वॉकिंग कंपनी से। जब मैट कॉलेज में था तब से ही वो साइड इनकम के लिए कुछ ना कुछ ट्राई करते रहता था, तो उसने उस टाइम अपने पड़ोस के लोगों के डॉग्स को वॉक कराना स्टार्ट कर दिया, जिसके उसे उस टाइम $5 मिलते थे और उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। उसे बहुत ज़्यादा कॉल्स आने लगे थे आस पड़ोस के लोगों के अपने पेट्स को वॉक कराने के लिए, तो मैट अपने काम को बढ़ाते गया। स्टार्टिंग में तो मैट सब कुछ खुद ही कर रहा था, पर एक टाइम ऐसा आया जब अकेले से संभालना मुश्किल हो रहा था। तब उसने अपने फ्रेंड्स और बाकी लोगों से इस बारे में बात की और इसी की कंपनी बना ली और उसे भी ऑटोमेट कर दिया। आज की डेट में वो उस कंपनी से ही उतना कमा लेता है जितना वो अपनी फुल टाइम जॉब से नहीं कमा पाता। पर मैट के मन में अभी जॉब छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वो जॉब के पैसों से अपना घर चला लेता है और साइड इनकम को 100% तक इन्वेस्ट करता है। मैट अब भी अपने उस अपार्टमेंट में रहता है जहां वो अपने कॉलेज के टाइम पर रहता था, इसलिए मैट ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव कर पाया और उसे इन्वेस्ट कर पाया। और इसका नतीजा ये हुआ कि 5 से 7 साल के अंदर मैट की नेटवर्थ $1.5 मिलियन से ज़्यादा की हो गई। आपको भी सेम यही टेक्निक यूज़ करनी है, और यदि आप जॉब में हो तो साइड हसल करो, साइड में कुछ बिजनेसेस स्टार्ट करो, या इवन आप एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग आप इंडिया में कुछ ऐसे ऑनलाइन बिजनेस ट्राई कर सकते हैं जो प्रॉफिटेबल है, जैसे ड्रॉप शिपिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, ई कॉमर्स बिजनेस, ये सभी आप कर सकते हैं। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। लोग इन्वेस्टमेंट सुनकर ही डरने लगते हैं, पर यकीन माने इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। ऑथर के अकॉर्डिंग तो आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए आप खुद ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बुक्स और अच्छे यूट्यूब चैनल्स को देख सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि यदि आपकी एज कम है तो ये बहुत अच्छा है। आप अपना मैक्सिमम अमाउंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और फिर थोड़ा रियल एस्टेट में, और फिर थोड़ा बॉन्ड में, जो कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। इससे ही रिलेटेड एक बहुत पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जो कहती है कि 100 माइनस योर एज, मतलब कि मानकर चलो अभी आपकी एज 25 है तो 100 माइनस 25 यानी 75% तक पैसा आप अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी रिस्क एपेटाइट यानी रिस्क लेने की क्षमता कम होती जाएगी। और ये देखा जाए तो एक तरीके से सही भी है। अब अगर एक 25 साल के लड़के से पूछेंगे तो वो ऑब्वियसली पैसा कमाना और बढ़ाना चाहेगा, वहीं एक 75 साल के बूढ़े आदमी से कहेंगे तो वो बोलेगा नहीं, मेरा मेन फोकस है कि मेरा पैसा भले ही धीरे धीरे ग्रो करे, बट इम्पॉर्टेंट है कि वो सेफ रहे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाएगा, बट इसका ये मतलब है कि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, यानी मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, पर लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है।
और आप अगर स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको स्टॉक्स और कंपनीज की समझ है तो आप अपने रिटर्न्स और भी बढ़ा सकते हैं। पर यदि आपके पास नॉलेज नहीं है तो ऐसा बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें। हो सकता है आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जगह उल्टा कम करते जा रहे हो। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार्ट सेफ इन्वेस्टमेंट से करें, जैसे म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड, और उस दौरान स्टॉक मार्केट की नॉलेज बढ़ाते रहे, बुक्स रीड करते रहे और ऐसी वीडियोस देखते रहे। धीरे धीरे आपको नॉलेज आने लगेगी। फिर आप चाहे तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक नॉलेजेबल इंसान जो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है वो अपने रिटर्न्स अच्छे खासे बढ़ा सकता है। इन सब के बीच में लोग एक चीज़ हमेशा इग्नोर कर देते हैं, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। मानकर चलो आपने अच्छा खासा पैसा कमा तो लिया, बट यदि आपकी फैमिली में किसी को सीरियस बीमारी हो गई तब क्या? खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो, बट यदि ऐसा कुछ होता है तो आपको भी पता है कि जेब से कितनी जल्दी और कितना ज़्यादा पैसा चले जाता है। और लास्ट में बस मैं इतना ही कहूँगा कि क्विक रिच स्कीम में कभी ना फंसे। इतने दिन में पैसा डबल हो जाएगा, भाई इसमें इन्वेस्ट कर दे, तेरा पैसा इतना ग्रो हो जाएगा, इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहे और बहुत ही ज़्यादा दूर रहे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, क्योंकि उससे हमारी वीडियोस जैसे ही आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। चलो तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में।